हेलो हाय दोस्तों, यह हमारा स्पेशल चैनल है। दोस्तों, अगर आप हमें दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। सिपाही गिरफ्तार कर ले चला गया यहाँ से। नहीं मेरा बेटा सूरज आ गया तुझे। कौन सूरज? अब चल, इसका फैसला अब वही होगा दमयंती के पास। ले जा, इसे खरीद कर। आज न मालूम क्या बात है, न तो महारानी जी का पता और न सूरज का पता और न मालूम शेरा और जग्गा कहां निकल गए। क्या बात है? बड़ा गजब हो गया सरदार जी। क्या गजब हो गया? अड्डे पर सूरज नहीं है सरदार जी। क्या अड्डे पर सूरज ही है? जी सरदार जी। अफसोस। ये बताओ, देखो फौरन महारानी जी है या नहीं? सूरज देखो महारानी जी है या नहीं? ये क्या? महारानी जी भी नहीं है सरदार जी। महारानी जी भी नहीं उसमें। हमें कुछ ताल में काला नजर आ। देर करने का वक्त नहीं है। फौरन फौरन दरबार की तरफ बढ़ो और हवेली को चारों तरफ से घेर लो। हवेली के चारों तरफ बारूद का जाल बिछा दो। अगर कोई सर उठा रहा है फूंट कर रख दो। आओ मेरे साथ। मेरा बेटा गया है चांदनी को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन बेटा गया नहीं। ठीक है, आने का इंतजार करते हैं सिपाही। तो माज देखो इसे, पकड़ लाया हूं मैं माजी। माज देखो इसे, पकड़ लाया हूं मैं। प्यार करते हुए खौफ खाया नहीं। चांदनी का है आशिक पुराना बहुत, नाम सूरज दीवाना बताया है। आओ चांदनी का है आशिक पुराना बहुत, नाम सूरज दीवाना बताया है। ये वही लंगूर है जिसके वजह से मुझे ये अंगूर खाने को नहीं मिल रहा। ये साला चांदनी का प्रेमी है। सूरज, अभी तूने मेरा कहर देखा है, अब मेरी माँ का कहर देख। अरे सूरज, क्या बात है? देखो बेटा, तुम छोटे इंसान हो, पढ़ो, लोगों के चक्कर में मत पड़ो और ये चांदनी को भूल जाओ। ये बेटा मेरा चांदनी को पसंद करता है, इसलिए चांदनी को भूल जाओ। तुम्हें जो कुछ रुपए दौलत की जरूरत हो वो बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन चांदनी को भूल जाओ, क्योंकि मेरा बेटा शादी करना चाहता है तो चांदनी से। ये हरगिज नहीं होगा। मैं अपने जीते जी अपनी चांदनी को नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि प्यार मोहब्बत पैसों से नहीं मिलती। जीते जी नहीं भूलोगे, लेकिन मरने के बाद मरने के बाद तो भूलोगे बेटा।
जरा सिपाही हंटर लाओ। आप इसको सिखाओ सबक। ये हंटर ये इश्क का भूत है, ऐसे नहीं उतरेगा। हराम ज्यादा भूलता है या नहीं से? कभी नहीं भूलूंगा, एक बार नहीं, अगर तुम 100 बार यही बात को कहोगे तो यही कहूंगा कि इसको अपने जीते जी नहीं भूल सकता हूं। ऐसे आप एक माँ हैं, आपके पास भी एक औलाद है माँ। औलाद का दर्द जानती है। तुम्हारे पास धन दौलत की कमी नहीं है माँ। तुम चाहो तो रियासत में किसी भी लड़की के साथ आप अपने बेटी राजकुमार की शादी कर सकती हैं। एक से एक लड़कियां पड़ी है, मुझ में मेरे से क्या खास है जो मेरे पैसे लौंडा तो हमारा तुमको पसंद कर रहा है। नहीं माँ, मैं खुद सूरज के बगैर मर जाऊंगी। इसीलिए कहती हूँ माँ, सूरज को मेरी झोली में डाल दो मैया, अपनी बेटी की शादी कर दो। वो तो यहाँ के राजकुमार है। देखिए चांदनी, लौंडा हमारा आदत का गंदा है, आदत का गंदा हो चुका है, और ये पसंद किया है सिर्फ तुमको। और तुम अगर कहना नहीं वो आदत के गंदे हो या सही हो, आप उनकी अच्छे से लड़की देखकर शादी करा दो। मैं सूरज के बगैर नहीं रह पाऊंगी। लड़का अगर हमारा जो कुछ कहेगा इस रियासत के अंदर सिर्फ वही होगा। हमको लगता है बात नहीं बनेगी। मान जाओ, क्यों नखरा दिखाती हो? सूरज खाओ मत खाओ। बेटा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें सूरज नई चांदनी तुम्हें मिलेगी। और ये सूरज चढ़ा दो हरामजादे को फांसी पे, लड़का तो फांसी पे। भगवान के लिए ऐसा मरने के बाद चांदनी भूल जाएगी से, और शादी तुम्हारी हो जाएगी। नहीं रहेगा तो फिर चांदनी हमारे हाथों से कहाँ जाएगी? किसको मारने जा रहा बे? अबे उसको मार देगा तो शादी किससे करूंगा? इसको छोड़ो, इसको मारो साले को जो कबाब में हड्डी बना हुआ। इसको चढ़ा रहे, ऐसी लड़की माँ तुमने कभी नहीं देखा होगा। लौंडिया का चढ़ा रहा है फांसी पर। हराम खोल का लौंडा शादी करेगा क्या मालूम। हाँ? साली नंबर 1 मान जाओ, नंबर 2 मंत्री जी, तुम ये बुढ़िया को क्यों लाए हो? महारानी जी, सबसे बड़ा रास्ते का कांटा तो ये अलगा है। देख लो, इस बुढ़िया को जो तुम बुढ़िया समझ रहे हो, ये बुढ़िया नहीं, इस सूरज की माँ है। सूरज की माँ यानी कि मेरी सासू माँ। माँ, अरे तेरी सासू माँ ये है, वो साली भिखारन कहाँ की सासू माँ है? ये नहीं, ये कुतिया मेरी सासू माँ है। अरे ये कुतिया है, रंडी है ये, जिसके पीछे तू लगा है कमीना। उसे क्यों मारती हो? उसे मत मारो, तुम उस पर हंटर चला रहे हो, दर्द मुझे हो रहा है। ये सारे हंटर मुझ पर पड़ रहे हैं माँ। तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ माँ। तुम्हारी माँ को कोई कुतिया रंडी कर। कुछ भी बोले माँ, वो तुम्हारी पतोहू है। कुछ भी बोले माँ, बोल सकती है। बोले दियो, कुतिया का है, रंडी का है, छिनार का है, कुछ तुम साले क्यों बोल रहे हो? वो सास पतोहू का मामला है, तुम नहीं बोलोगे। हंटर उस पर चला रहे हो, जख्म मेरे बन रहा है। मंत्री जी, इस बुढ़िया को हटाओ यहाँ से। अलका, बहुत दिन की बाद मुलाकात हुई है, ये तुम्हारा बेटा है। अलका? अलका कौन है? तुम नहीं जानते हो बेटा। हाँ? ए बुढ़िया, अपने तुम्हें बेटे चांदनी चाहिए, चांदनी तुम्हें मिलेगी। ए बुढ़िया, इस राज को मत जानो तुम। अपने बेटे को कहो कि इसे भूल जाए। ये हरामखोर चांदनी को भूल जाए। समझा दो अपने बेटे को। मैं तेरे और तेरे बेटे को रिहा कर दूंगा। हाँ, लेकिन इससे कह दे कि भूल जाए। ये साला 9 नंबरी, बुढ़िया 10 नंबरी। ये साला रामायण गा रहा, बुढ़िया भजन गा रही है। सिपाही, हाँ मेरा हुक्म है, केक को नहीं, हाँ। माँ और बेटे को दोनों को चढ़ा दो फांसी पे। बहुत अच्छा, जितने भी बीच में आए सबको मार दो, खाली चांदनी को छोड़ दो। सिपाही,
डाल लो दोनों के गले में फांसी का बंधा। मारना है तो उसको मार, इसको क्यों मारता है? मर गई तो शादी किससे होगी? तो कहानी कुतिया के साथ कर ले। कुतिया पसंद नहीं है माँ। सिपाही 3 गहने पे फांसी का दंड टाइट कर दे बे। मिटा दे इन दोनों को, ना रहेंगे ये दोनों तो फिर क्या होगा? नंबर 1 और नंबर 2। और खबरदार, खबरदार करना नहीं जुबान अपनी खोल। खबरदार रुक जाए अभी, जुबान अपनी खोल। और धर्म सिंह है आ गया तेरी खोलने ओ। धर्म सिंह है आ गया तेरी खोलने ओ। और दमयंती, और दमयंती तूने गजब कर दिया। और दमयंती तूने गजब कर दिया। शान शौकत को तूने मिटा ही दिया। शान शौकत मिटा ही दिया, मिटा ही दिया। शान शौकत को तूने मिटा ही दिया। नजर देख ले मेरी बंदूक को, और अभी मिनटों में दम ये निकल जाए। अभी मिनटों में दम ये निकल जाएगा। तुम लोग जो भी चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा, सिर्फ एक 4 बार। ए बच्चे, मेरे रास्ते का रोड़ा मत बन, अभी तेरी बहुत लंबी उम्र है। हट जा मेरे सामने से। रास्ते का रोला तो तुम हमारे बन रहे हो, चांदनी हमको दे दो। तुम क्या कर दमयंती, चांदनी गई माँ, चांदनी गई माँ, दिल टूट गया। अफसोस। आखिर तुम कौन हो? जब मेरे बेटे को मिटा दिया, हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? हमारे रास्ते का रोड़ा बनने वाले आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? जिस वक्त पहचानोगे तुम्हारी पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। कौन है जो मेरे बेटे को आप मिटा दिए?
हमारी तो पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूं, पहचानो। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह आप? हाँ, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, मुझे मेरे मरने का कोई गम नहीं है। गम तो इस बात का मुझे हो रहा है कि आपने मेरे बेटे को मिटा दिए। ये कोई और नहीं है, ये महाराज की निशानी है। ये महाराज का बेटा है जिसे आपने मार दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? ये बच्चा कौन है? अलका बहन, ये कोई और नहीं, ये महाराज का बेटा राजकुमार शमशेर सिंह। देखो, शेरापत अर्जुन सिंह, ये तुमने क्या किया? बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। आज मेरे महाराज की निशानी को खत्म करके तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत बड़ा अनर्थ कर। वाह महारानी जी वाह, आज खून खून की तरफ भाग गया। महारानी जी, मेरे जिस्म के अंदर जो घाव है, कभी ये नहीं पूछा कि मेरा घाव कैसे भरेगा। और सच्चाई तो फिर यह है कि गोली बच्चे पर नहीं चलाया था, गोली दमयंती पर चलाया था, लेकिन ये बच्चा सामने आ गया, इसे गोली जा एक बच्चे को लगी। और अर्जुन सिंह, तुम मुझे नहीं जानते होगे कि मैं कौन हूं। मैं कोई और नहीं हूं। सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी कि मैं हूं कौन। कौन है आप? मैं कोई और नहीं, डाकू तूफान सिंह की बेटी दमयंती हूं मैं। डाकू तूफान सिंह की बेटी? हाँ अर्जुन सिंह, ये हवेली जो देख रहे हो, ये हवेली किसी और की नहीं है, ये मेरे पिताजी की हवेली, महाराज जसवंत सिंह की हवेली है। ये महाराज जो मेरे पिताजी की खानदान को मिटा दिया, मेरे भाई को मारा, मेरी मां को मारा। मेरे पिताजी मुझे लेकर के तन्हा बियावान जंगल में रहते थे, सिर्फ अपनी बदला चुकाने के लिए। लेकिन एक दिन की बात कि आप उन्हें भी गिरफ्तार करके उन्हें महाराज सूरसेन के सामने कर दिया और उन्होंने मौत की सजा सुना दिया। इस हवेली में मेरे पिताजी की फांसी हुई है। ये हवेली मेरे पिताजी की है। और जिस वक्त मिलने का आदेश हुआ था कि कोई भी मिल सकता है फांसी घर में, कोई और नहीं था, मैं ही गई थी अपने पिताजी से मिलने के लिए। और मैं अपने पिताजी को वचन दी थी, कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी कि सूरसेन के खानदान को मिटा दूंगी। अर्जुन सिंह, बदले के भावना में आकर मैं सब कुछ भूल बैठी थी। सूरसेन से बदला चुकाना था, मैं चुका ली थी, लेकिन ऐशोराम में आकर के सब कुछ भूल बैठी थी। अलका बहन, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म ढाया, मेरी गलतियों को माफ कर देना। खजात के जैसे हमारे साथ हुआ, हमारे पिताजी के साथ हुआ, काश साहब के साथ होता तो बहन आप कैसा इंसाफ करती, कौन सा इंसाफ करती आप। बहन, तूने जो कुछ किया ठीक ही, क्योंकि वाकई में
इस देश के गद्दार मेरे स्वामी जी थे, लेकिन तू नहीं जानती बहन, वो मेरे स्वामी जी थे और यहाँ के सम्राट थे। मैं तो एक उनकी पत्नी ठहरी। मैं कर ही क्या सकती थी? वो अपनी जीत के आगे किसी की बात नहीं सुनते थे। मैं मजबूर थी। सेनापति, आखिरी वक्त है मेरा। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, बहुत बड़ी खुशी हो रही कि तुम जैसे नौजवान वीर हमारे देश के अंदर हैं। अपनी जान की हिफाजत ना करते हुए दूसरों की हिफाजत, अपने रियासत की देखभाल करते हैं अपनी जान गवा करके। बहुत बड़ी मुझे खुशी है। अगर तुम जैसे वीर योद्धा हमारे इस प्रेमनगर रियासत के अंदर रहेंगे तो कोई भी दुश्मन हमारे रियासत के अंदर किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। जो कुछ मुझसे गलतियां हो गई है अर्जुन सिंह, मेरी गलतियों को माफ कर देना, माफ कर देना अर्जुन सिंह। काश हमें पहले मालूम होता कि तूफान सिंह की बेटी है तो मैं गोली कतई नहीं चलाता, मैं इंसाफ दिलाता। और सबसे बड़ा गद्दार तो ये है, इस बात को ये जानता था। अगर चाहता तो आज ये कहानी यहां तक नहीं पहुंचती, उसी जगह कहानी साफ हो जाती है। अर्जुन सिंह, वाकई में मुझसे भूल हो गई। मेरी गलती को नहीं क्षमा कर दो अर्जुन सिंह। बहुत अच्छा किया अर्जुन सिंह। पूरा तुमने मुझ पर पूरा गोली चला दी। प्रेम रियासत धूल में मिला दिया। अर्जुन सिंह, लेकिन जो गुनाह मैंने किया है वो गुनाहों की सजा मेरी बेटी पे नहीं देना। आज मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। मेरी बेटी को एक बाप का फर्ज अदा करना अर्जुन। दादाजी, ये क्या किया आप? मेरे जीने के सारे को छीन लिए। क्या करूं दीजिए कर? आप मुझे भी गोली मार दीजिए। नहीं बेटी, मैं जीना नहीं चाहती। बेटी तेरा बाप देशद्रोही था, गद्दार था, ये रियासत को खोखला कर रहा था। इसे ऐसे गद्दार को इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं। महारानी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो अर्जुन सिंह, क्या कहना चाहते? महारानी जी, ये मंत्री करण सिंह की बेटी है और करण सिंह मरते वक्त इसने मेरे हवाले कर दिया। मैं चाहता हूं कि ये लड़की की शादी राजकुमार के साथ रचा दो। और महारानी जी, इतना उपकार मेरे साथ करें। अर्जुन सिंह, तुम ठीक कहते हो। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हुक्म का पालन। आओ बेटा। हेलो, और ये आ गए धर्मराज, ये ग्राम सभा सराय सहीजन निवासी, ये घर मालिक की तरफ से इस सीन में 50 रुपए का इनाम काटे चुका है। और सिपाही शाही ताज लेकर आओ। महारानी जी, जब महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा है तो महाराज को वचन दिया था, और वचन ही नहीं सौगंध खाया था। लेकिन तुमने क्या वचन दिया था? क्या सौगंध खाया था? कि महारानी जी के कोख से जो संतान जन्म लेगा, मैं अपने हाथ से राज तिलक करूंगा।
आज वो कर्ज में उतारना चाहता हूँ। बेटा अर्जुन सिंह, मेरा हुक्म है, जैसा तुमने कॉल किया था मेरा हुक्म है वैसा कर सकते हो। आदेश। राजकुमार यहाँ आओ। अर्जुन सिंह, तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन आज मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। आज से तुम सेनापति नहीं, इस वर्दी को उतार कर फेंक दो। आज से बड़े बेटे तुम हो और छोटा बेटा सूरज है। तुम दोनों भाई मिलकर इस रियासत को चलाओगे और तुम्हारे हुक्म का पालन सूरज करेगा। जैसा तुम कहोगे तुम्हारे शरा के मुताबिक इस हवेली में काम होगा। ठीक है महारानी जी। और हमारी ये 2 जाबाज सिपाही बेटा, ये वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। महारानी जी, मैं चाहता हूं कि इन्हें भी कोई पद दिया जाए। अर्जुन सिंह, इन दोनों को सेनापति की नौकरी दे रही और उसे सिपह सालार बना रही हूं। और बेटा, इस बच्चे की लाश को और दमयंती की लाश को उठवा कर मेरे अहले चमन में पहुंचाया जाए। इनका वहीं पे कफन दफन होगा और इस कमीने की लाश को उठवा कर किसी गटर में फेंकवा दो सिपाही, ताकि चील कौवे नोच कर इसे खा जाए। ये मंत्री करण सिंह की लाश को ले जाओ, गंदे नाले में फेंक दो। और महारानी जी, राजकुमारी की लाश को महाराज के अहले चमन में दफन करवाया जाए। और तिरंगा शान से लहरा रहा है। 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 आज खुशियों का विदाई